फिर से वही कहानी जो हर बार सताती है, फिर से वही कहानी जो हर बार हमको डिस्ट्रॉय कर चली जाती है। FC Barcelona in knockout stages is like being something that is just like joke for you. एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा में कहाँ पे है देख लेना एक बार। ला लीगा में कौन सी जगह पे है वो देख लेना। उसके ऊपर विलरियल है, एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर विलरियल है ला लीगा टेबल पे, और हम उनसे हार जाते हैं। उनसे कोपा डेल रे हारे थे 4-0 की, जो वो हमको एक तमतमाती हार हाथ में दी गई थी सम्मान के रूप में। वो कोई बात नहीं, वो तो हमारा हॉरेंडस परफॉर्मेंस था। वहाँ पे पेड्री का एब्सेंस था, रफीनिया नहीं था, राशफोर्ड नहीं था, मेट्रोपोलिटानो में गेम थी, बट दैट वाज आल्सो नॉट वेंट अवर वे। बट आज तो घर पे पिटाई हो चुकी है हमारी, घर पे रोंदा गया है हमें। रफीनिया नहीं था बट राशफोर्ड था, पेड्री था। और मैंने एक चीज नोटिस की है, और मैं डेको के ऊपर आऊंगा थोड़ी देर में। डेको ये बच्चा देख, जब जब बड़ी गेमें खेली है, चेल्सी का लेते एग्जांपल, उसमें पेड्री नहीं था, उसमें रफीनिया नहीं था, स्टार्ट किया था, उसमें राशफोर्ड ने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि प्लेयर इंजर्ड थे हमारे। अब बात करते हैं वो एल क्लासिको जो कि सबसे शुरुआत में हुई थी इस सीजन में, उसमें रफीनिया नहीं था, और उसमें फ्रैंकी डियोंग नहीं था मेरे हिसाब से, शायद या था, मुझे पता नहीं। बट अगर हम बात करते हो एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम में जहाँ पे हमको 4-0 पिटाई हुई थी, पेड्री नहीं था हमारे पास, ना ही रफीनिया था, ना ही राशफोर्ड था। सेकंड लेग में जहाँ पे हमने 3-0 की कमबैक की थी, वहाँ पे फ्रैंकी डियोंग नहीं था, कुंडे नहीं था, बाल्डे नहीं था, पेड्री था, रफीनिया आ गया था वापस। तो एक चीज अगर आपने नोटिस की हो इस सीजन में, जो कि हमको फिर से स्क्वाड मैनेजमेंट की तरफ ले जाती है। हांसी फ्लिक का सब कह रहे हैं कि भाई तेरी हाईलाइन ये, तेरी हाईलाइन वो, और कहना भी चाहिए भाई हाईलाइन कहीं ना कहीं दिक्कत देती है, बट दिक्कत मेन वो नहीं है। जब जब हमारी की मोमेंट्स पे गेम आई है, जब जब हमको जीतना के मतलब कि डू और डाई मैच जैसे नॉकआउट है, अगर आप जीतोगे तो आप थ्रू हो जाओगे, नहीं जीतोगे तो आप नॉक आउट हो जाओगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। उन सभी गेम्स के अंदर अंदर वो सभी गेम्स हम हारे हैं या फिर ड्रॉ किया है। PSG वाली गेम को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, बट वहां पे भी रफीनिया नहीं था। कोई एक गेम बता दीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, सिर्फ वो एक स्पेनिश सुपर कप को फाइनल जो था रियल मैड्रिड के सामने, उसको हटा दिया, और वहां पे हमारे मेन प्लेयर सभी थे, और वो मैच हम जीत गए थे, वो मैच हम जीत गए थे। बट वो सब बात छोड़ दो, कोई भी मैच मुझे बता दो जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस में हमारी पूरी स्क्वाड खेल रही हो, और जहाँ पे भी खेली है वहां पे जीती है हमारी टीम। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैचेस आती है, हमारे की प्लेयर, नहीं कि भाई हमारा ये बेंच वार्मर है, मार्क कसाडो इंजर्ड हो गया, ये नहीं, फ्रैंकी डियोंग को ही घुटने में इंजरी होने वाली है, पेड्री का ही हैमस्ट्रिंग खींचने वाला है, रफीनिया का ही मसल इंजरी होने वाली है, या तो फिर लमीन यमाल को प्यूबिस इंजरी हो जाती है, या तो फिर लेवेंडोस्की को नाक टूट जाता है, या तो फरान टोरेस को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, पाउ कुबर्सी को गुस्सा आ गया, जूलियानो सिमियोने की हिम्मत कैसे हुई गोल मारने की, लाल बत्ती रेड कर दिखा दिया। 18 ईयर्स ओल्ड पाउ कुबर्सी, 2 सीजन में 2 लगातार रेड कार्ड, और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और लोग बहुत बातें करते हैं कि भाई गोल मारना दिया होता, फुद्दू डिसीजन ले लिया, अगर उसने गोल मारना दिया होता तो हम फिर 11v11 में कमबैक कर लेते, बिल्कुल, और सही बात है। बट 18 ईयर ओल्ड प्लेइंग बैक टू बैक क्वार्टर फाइनल, नहीं बैक टू बैक 3 बार क्वार्टर फाइनल, एंड ही हैज गेन्ड एक्सपीरियंस लाइक, मतलब कि जब तक वो 20 अगले 1-2 साल में अंदर वो दुनिया का बेस्ट सेंटर बैक बनेगा विथ नो डिबेट ओवर देयर, उसका मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल की बात करने की हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि हर बार, हर साल, हर सीजन में जो हम अनएक्सपेक्टेड, जो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते, वो हो जाता है। बेनफिका वाली मैच में लास्ट सीजन रेड कार्ड ले लिया था, इस सीजन एटलेटिको मैड्रिड में ले लिया।
बट अब जो हो गया है वो हो गया है। हमने कल की टीम देखी, कल की जो प्लेइंग 11 थी, उसमें से मैं अगर 2 से 3 प्लेयर निकाल दूं ना, 2 to 3 प्लेयर्स अगर मैं उसको निकाल दूं ना, तो हमारी टीम कैपेबल नहीं है इस एथलेटिको मैड्रिड के सामने खेलने की। हम बेंच से किसको लाते हैं? फेरान टोरेस को लाते हैं। वो बेंच से किसको लाते हैं? सोरलोथ को लाते हैं, अल्माडा को लाते हैं। तो भाई उनकी जो ट्रांसफर नीति उन्होंने अपनाई है, वो जिस गुद्दे के साथ ट्रांसफर करते हैं, उन्होंने जिस चौड़ में विंटर ट्रांसफर विंडो में एडमिरल लुकमैन को साइन किया है, वो कोई उन्होंने कोपा डेल रे फाइनल जीतने के लिए नहीं साइन किया है, वो उन्होंने इसी मैचेस के लिए साइन किया है। और अगर आप बात कर रहे हो कि 30 मिलियन यूरोस में हमको मार्कस राशफोर्ड मिल रहा है, तो मुझे मार्कस राशफोर्ड नहीं चाहिए। भगवान की दया है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, क्योंकि जो कल परफॉर्मेंस मार्कस राशफोर्ड ने दिया 11v11, मतलब कि जब तक हम 11v11 खेल रहे थे तब तक ही वॉज गुड। बट उसके बाद जो उसको 2-3 चांसेस मिले वहाँ पे, एक दो बार वो 1v1 विद गोलकीपर था, एक वो जो ट्रिवेला पास लमीन यमाल का था, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के स्ट्राइकर को मारने के लिए। एक गोल मार दिया होता कल तो हम जीत जाते अगला लेग, उसमें कोई दो राय नहीं थी, अभी भी जीतने वाले हैं। बट 2-1 से अगर मैं जाता है मेट्रोपोलिटानो में तो बहुत ही अच्छी बात होती, और हम जा सकते थे। 45 मिनट्स तक हमने 10v11 खेला, बट वो 45 मिनट्स में, वो सेकंड हाफ में, वी वेर द सुपीरियर टीम फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड। पहले हाफ में भी सुपीरियर थे, दूसरे हाफ में भी सुपीरियर थे। ज्यादा एक्सपेक्टेड गोल्स, ज्यादा एक्सपेक्टेड असिस्ट, ज्यादा पोजीशन, ज्यादा बिग चांसेस, और क्या मिला हमको? एक रेड कार्ड मिल गया। तो भाई बहुत बार बोला है, फिर से एक बार बोल दूंगा, यंग स्क्वाड है हमारी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बार्सिलोना जो कल खेली है। सिर्फ दिल इसलिए टूटा है कि रेड कार्ड एक मोमेंट, कितनी बार बोलेंगे कि चैंपियंस लीग इज द टूर्नामेंट ऑफ मोमेंट। मोमेंट्स के ऊपर आपको ट्रॉफी जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, आपका सीजन अच्छा भी हो सकता है एक मोमेंट के हिसाब से। अगर आपका पूरा सीजन फुद्दू गया है एक मोमेंट पे जहाँ पे इट मैटर्स, आपने गोल मार दिया, तो आपका चैंपियंस लीग का सीजन अच्छा जाता है। बट जब पूरा सीजन आपने अच्छा खेला हो और एक मोमेंट पे जहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है वहाँ पे आपने गलती कर दी, कंप्लीट डिजास्टर ऑफ द सीजन। फैंस चढ़ जाएंगे माथे पे, पूरा राइवल जो फैन बेस है वो आपको सवाल पूछने लगेगा कि भाई आपने किया क्या है इस सीजन। वो ही पाउ कुबार्सी का रेड कार्ड है। उसके पहले 20 मिनट तक या 30 मिनट तक, ये स्टार्टिंग ऑफ द मैच से पहले 45 मिनट्स में इट वाज जस्ट बार्सिलोना। सेकंड हाफ में मुझे लगा था कि भाई सिट बैक करने का मौका हमको मिलेगा और एटलेटिको मैड्रिड अटैक पे अटैक करेगी, उसका 1% भी मुझे नहीं देखने को मिला। सेकंड हाफ में हम इतने अनलकी है कि एक शॉट एटलेटिको मैड्रिड ने लिया, वो शॉट ऑन द टारगेट और वो ही गोल चला गया। तो भाई अनलकी बार्सिलोना है। अब रेफरी की मैं कुछ बात करने वाला हूं नहीं, वो कोके को 2 येलो कार्ड मिलने चाहिए थे, वो एक रेड कार्ड होना चाहिए था। एक और मोमेंट था जहां पे जुआन मूसो ने प्यूबिल को वो बॉल पास की पैर से, वो पेनल्टी थी, हाथ लड़ा दिया था उसको। अगर वहां पे बार्सिलोना होती तो तीसरा गोल भी दे देते। मुझे विश्वास है, मुझे मेरी टीम के ऊपर इतना विश्वास है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम कि इतनी गुदे वाली मेरी टीम है, हमारे इतने गुदे वाले फैन हैं कि भाई हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये रेफरी जो साले हमारे सामने है वो हमारे सामने ही रहने वाला है, बट वी डोंट केयर। लास्ट सीजन भी बहुत सारे रेफरीज आए, हमारे हाथ से ला लीगा छीनने की कोशिश की, बट वी डोंट केयर। चैंपियंस लीग में भी सेकंड लेग मेट्रोपोलिटानो में है, और मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आज तक हुआ ही नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरी आंखों में देख लीजिए, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। वो अंदर रोशनी दिख रही है थोड़ी थोड़ी आंखों में, वो दिखनी चाहिए आपको। आई एम कॉन्फिडेंट, मेरी आंखें भर आई है अभी। आई एम कॉन्फिडेंट। मैं चौथी पोजीशन की टीम से ला लीगा में जो चौथी स्पॉट पे है, जो चैंपियंस लीग अगले सीजन क्वालिफाई होगी कि नहीं उनको नहीं पता, वहां उनसे नहीं हारूंगा, उनसे नहीं हारूंगा।
नहीं नहीं नहीं, उनसे नहीं हारूंगा। मेट्रोपोलिटानो में समथिंग इज गोइंग टू हैपन दैट यू हैव नॉट सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। समथिंग इज गोइंग टू हैपन दैट यू हैव नॉट सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। FC बार्सिलोना इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। मेट्रोपोलिटानो में होगा तांडव, तांडव जो भी आप मानते हो, तांडव होगा। और वहां पे धुलाई होगी। हुलियन अल्वारेज जो अपने आप कुछ मानता है, डॉन वगैरह, माफिया किंग, अर्जेंटीनियन सुपरस्टार मानता है खुद अपने आप को, वो रियल सुपरस्टार की टीम से, जो कि मेसी की टीम हुआ करती है, एक हम्बल। मेट्रोपोलिटानो में मुझे जाना है। अब मुझे कल ले जाओ, आज ले जाओ, परसों ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी ईगर टू बी इन मेट्रोपोलिटानो। मेरी टीम वहां पे भूखा बोलने वाली है। आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपीरियर एक्साइटेड। एटलेटिको मैड्रिड से नहीं हारना है, एटलेटिको मैड्रिड से हम नहीं हारेंगे।